लॉकडाउन में छूट मिलते ही विपक्ष सरकार पर लॉकडाउन के दौरान किए गए कामों में बरती गई कोताही का हवाला देते हुए हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में विपक्ष ने व्यापक राज्य स्तर पर कार्यक्रम चलाते हुए सरकार का विरोध किया। विपक्ष ने रविवार के दिन जिला मुख्यालयों पर अपने प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ थाली और कटोरी बजाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान जहानाबाद विधायक सुदय यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने थाली और कटोरी बजाकर अपने नेता तेजस्वी यादव को समर्थन जताया और साथ ही जेडीयू बीजेपी की सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार के कामगार जो बाहर बिहार सरकार की नाकामी की वजह से रोजी रोटी के इंतजाम में चले गए थे, इस महामारी के समय जब वो वापस आना चाहते थे तो सरकार उन्हें लाने में कोताही बरत रही थी और जब वापस आने लगे तो उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा था। 15 सालों में इस सरकार ने बिहार में रोजगार की कोई उम्मीद नहीं कायम की, जिसकी वजह से यहां से रोजी रोटी के इंतजाम में बाहर गए लोग इस महामारी के समय भीषण संकट से गुजरे। इस दौरान आरजेडी नेता ने ये भी कहा कि वैश्विक आपदा के दौरान भी नीतीश कुमार और मोदी की सरकार राहत के नाम पर लूट मचाते रहे और बिहारवासी किस दर्द में जी रहे थे इसका उन्हें कोई आभास नहीं था। इस महामारी के समय लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस बार पर सरकार बेफिक्र रही और लोगों को कोई मदद नहीं दी गई। वहीं क्वारंटीन सेंटर में लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में भी घोर अनियमितता का आरोप लगाते हुए आरजेडी ने सरकार और सरकारी बाबुओं को भी निशाने पर लिया। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन करार देते हुए इस दौरान आरजेडी नेताओं ने स्पष्ट किया कि इस बार जनता उनसे ऊब चुकी है। सरकार की विफलता इस संकट काल में उभर कर सामने आ गई है और अब सरकार को चुनने का लोगों को कोई इरादा नहीं है। सत्ता परिवर्तन का हवाला देते हुए विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार को इस्तीफा दिए जाने की भी मांग की। इस बीच बिहार के बाहर से जो कामगार अपने घर वापस लौटे हैं, उनके द्वारा पुलिस के स्तर पर जो पत्र जारी किया गया, उसको लेकर भी आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था द्वारा जारी पत्र में बिहार के कामगार जो इस संकट की घड़ी में अपने घर वापस लौटे हैं, उनके आगमन से गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने का हवाला देते हुए जो पत्र जारी किया गया, उसको लेकर जहानाबाद विधायक कृष्ण कुमार मोहन उर्फ सुदय यादव ने तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार बिहार के वासियों को जो कमाने खाने के इंतजाम में अपने घर को छोड़कर बिहार सरकार की नाकामी की वजह से बाहर जाने को मजबूर हुए थे, अब उनके आने पर सरकारी तंत्र उन्हें अपराधी मानती है। हालांकि जारी किए गए पत्र को लेकर जैसे ही विवाद शुरू हुआ, इस पत्र को वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक विपक्ष को मौका मिल चुका था सरकार पर हमलावर होने का और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने गरीब अधिकार कार्यक्रम के तहत थाली कटोरी बजाकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और मौजूदा सरकार को गरीब विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों को मानने वाले और परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के आदर्शों को मानने वाले पूरे बिहार में आज जो राज्य सरकार की गलत नीति है, हमारे श्रमवीर, हमारे भाई जो दूसरे राज्यों में मेहनत करके वहां इमारत खड़ा करते थे, वहां के लोगों को बुलंदियों तक पहुंचाते थे, यह कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के बाद जब वहां से हमारे श्रमवीर जब बिहार राज्य में वापस आए तो उनके थाली में खाना नहीं था, उनके थाली में अनाज नहीं था। इन सब सवालों को लेकर के हमारे नेता ने मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को चेताया और बताया कि आपके राज्य में यहाँ के 80% आबादी
जो भूखे हैं आपसे अनाज नहीं छूट रहा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने आह्वान किया कि इस गूंगी बहरी सरकार को हम थाली बजा करके आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि यहाँ बिहार की जनता भूखी है, इसके थाली में अनाज नहीं है, भोजन नहीं है। आप सबको थाली में अनाज परोसने का काम करिए। और यह कार्यक्रम हमारा पूरे बिहार में जोशो खरोश के साथ यह किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा अपराधी सबका साथ सबका विकास का ढोल पीटने वाली सूबे की सरकार है। इस तरह के आरोप विधायक ने लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो शनिवार को उन्होंने स्थानीय परिसदन में आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश से मजदूरों का पलायन नहीं होने की बात करते नहीं थकते थे, लेकिन कोरोना संकट काल में संक्रमण की महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से देश के अन्य राज्यों से आए और वो कितनी बड़ी संख्या में आए, ये आंकड़ा सरकार के रोजगार उपलब्ध कराने के दावे को खोखला साबित करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के आंकड़े के मुताबिक ही लगभग 25 लाख कामगार अपने घरों को वापस लौटे हैं, जबकि विधायक ने इस आंकड़े को 40 लाख के करीब बताया। उन्होंने सरकार की मिलीभगत से सरकारी अधिकारियों द्वारा क्वारंटीन सेंटर के संचालन के नाम पर भारी लूट खसोट का भी आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए आरजेडी विधायक ने कहा कि सेंटर में रहने वाले मजदूर पर प्रतिदिन 2240 रुपया खर्च किए जाने का हवाला दिया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने बताया कि खुद वो कई सेंटरों के भ्रमण के लिए गए थे और वहां रहने वाले कामगारों से मिले और सुविधाओं के बारे में हकीकत जानकारी हासिल की। इस दौरान कई मजदूरों ने बताया कि अन्य सुविधाएं तो दूर, उन्हें समय पर अच्छा भोजन, पानी और सोने तक का इंतजाम नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार 15 जून से क्वारंटीन सेंटर को बंद करने में जुट गई है, जिससे भयावह स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आरजेडी नेता मखदुमपुर विधायक सूबेदार दास ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। मौका देखते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को मिलने वाली आरक्षण को खत्म करने का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के इस प्रयास को राजद कभी सफल नहीं होने देगी। राजद के सभी 14 विधायकों ने बीजेपी, जेडीयू सहित सभी अन्य दलों से SC/ST विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें सरकार से आरक्षण बचाने के लिए गुहार लगाने और संघर्ष करने में सहयोग करने की अपील करेगी। इस बारे में जानकारी विधायक सूबेदार दास ने दी। अपने बलबूते हजारों किलोमीटर पैदल चल के, साइकिल से चल के, ठेला से चल के, रिक्शा से, जो साधन मिला उससे चल करके जब अपने घर को पहुंचे, तब जाकर के यहाँ के मुखिया के अधिकारियों के द्वारा जो पत्र दिया गया सभी बिहार के सभी जिला के SP को और थाने को, वह बड़ा ही आपत्तिजनक था। उस शब्द में आप लोग सब लोग देखे होंगे, सभी मीडिया के साथी उस पत्र को देखे होंगे। इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का जो प्रयोग किया गया है जिसमें शब्द का, यह बड़ा ही निंदनीय है और हमारे सभी श्रमवीर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इनके आने से यहाँ विधि व्यवस्था खराब हो सकती है, इनके आने से यहाँ खून खराबा हो सकता है, इनके आने से यहाँ चोरी डकैती बढ़ सकता है। तो क्या ये लोग चोर हैं? यही लोग बिहार के मेहनत कश मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर के इमारत बना करके सजाने का, संवारने का काम करते हैं और खेतों को चीर करके, अन्न उपजा करके, और इस देश के जो हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग होते हैं, जो बहुमंजिलीय इमारतों में रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन सरकार के मुखिया के निर्देशों पर जो इस तरह का आपत्तिजनक जो टिप्पणी किया गया है, आपत्तिजनक जो पत्र भेजा गया है सभी जिला मुख्यालयों में, यह घोर अपमानजनक बात है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जहानाबाद घोर निंदा इसकी करता है और हम एक एक पत्र को एक एक लोगों के परिजनों के पास ले जाकर के देने का काम करेंगे कि किस तरह बिहार का मुख्यमंत्री, अब तक आज़ादी के बाद कोई भी ऐसा सरकार नहीं बना होगा और किसी भी सरकार के ऐसे अधिकारी नहीं होंगे लापरवाह। लेकिन आज वर्तमान
बिहार के मुख्यमंत्री उन्हीं सब मेहनतकश लोगों को अपमानित कराने का काम कर रही है। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं।